हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मेला काली एवं गोरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि काली एवं गोरी नदियों के संगम पर कौन सा मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए जौलजीबी मेला, ऑप्शन बी उत्तरायणी मेला, ऑप्शन सी बग्वाल मेला, ऑप्शन डी गिंदी मेला। तो आपका सही आंसर होगा जौलजीबी मेला। तो ये जौलजीबी नामक जो मेला है ये काली एवं गोरी नदियों के संगम पर आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार विशुद्ध रूप से पशुओं का त्यौहार है। आपको बताना है कि इन चारों में से पशुओं का त्यौहार कौन सा है। ऑप्शन ए हरेला, ऑप्शन बी पंचमी त्यौहार, ऑप्शन सी चैंतोल, ऑप्शन डी खतडुआ। तो आपका सही आंसर होगा खतडुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये खतडुआ नामक जो त्यौहार है ये शुद्ध रूप से पशुओं का त्यौहार है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तरायणी, ऑप्शन बी फूल संक्रांति, ऑप्शन सी हरेला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, झंडा मेला कहाँ लगता है। तो झंडा मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो आपका सही आंसर होगा कि झंडा मेला देहरादून जनपद में आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, आडू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आडू मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि ये आडू मेला ये अल्मोड़ा में लगता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कांवड़ मेला कहाँ लगता है। तो कांवड़ मेला बताना है आपको कहाँ पर आयोजित होता है ये। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी टिहरी। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि ये जो कांवड़ मेला है ये हरिद्वार में आयोजित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोचर का मेला कहाँ लगता है। तो गोचर का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ चमोली में, ऑप्शन बी हरिद्वार में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। तो आपका सही आंसर होगा कि ये गोचर मेला ये बद्रीनाथ चमोली में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये गोचर मेला ये कब शुरू हुआ। आप बोलोगे 1943 में ये क्या होता है प्रारंभ होता है शुरू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाला सुंदरी मेला कहाँ लगता है। तो बाला सुंदरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि बाला सुंदरी मेला ये काशीपुर में लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पिरान कलियर बाबा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पिरान कलियर बाबा मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चमोली। तो आपका सही आंसर होगा कि पिरान कलियर बाबा मेला ये रुड़की में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बुग्याल पर्व कब मनाया जाता है। तो बुग्याल पर्व कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए होली के अवसर पर, ऑप्शन बी दिवाली के अवसर पर, ऑप्शन सी रक्षाबंधन के अवसर पर, ऑप्शन डी दशहरा के अवसर पर। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि ये जो बुग्याल पर्व है ये दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नंदा राज जात यात्रा होती है। तो नंदा राज जात यात्रा ये कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए प्रत्येक 5वें वर्ष होती है, ऑप्शन बी प्रत्येक 7वें वर्ष होती है, ऑप्शन सी प्रत्येक 9वें वर्ष होती है, ऑप्शन डी प्रत्येक 12वें वर्ष होती है। तो आपका सही आंसर होगा कि ये नंदा राज जात यात्रा
प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो नंदा राज जात यात्रा है ये 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? आप बोलोगे 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि खतलिंग यात्रा किसने शुरू की? तो खतलिंग नामक जो यात्रा है ये किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी इंद्रमणि बढ़ोनी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो खतलिंग यात्रा है ये इंद्रमणि बढ़ोनी जी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गणनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो गणनाथ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो आपका सही आंसर होगा कि गणनाथ मेला ये अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि घुघुतिया त्यौहार कुमाऊं में कब मनाया जाता है? तो घुघुतिया त्यौहार ये कब मनाया जाता है कुमाऊं में? ऑप्शन ए होली के अवसर पर, ऑप्शन बी दिवाली के अवसर पर, ऑप्शन सी मकर संक्रांति के अवसर पर, ऑप्शन डी दशहरा के अवसर पर। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं में कौन सा मेला मनाया जाता है? घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनंत चौदस पर किसकी पूजा उत्तराखंड वासी करते हैं? तो अनंत चौदस पर किसकी पूजा करते हैं उत्तराखंड के लोग? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी शिव। तो आपका सही आंसर होगा कि शिव की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महामेला अर्थात माघ मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो ये जो माघ मेला है ये उत्तरकाशी में आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दनगल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दनगल मेला बताना है आपको कहाँ पर आयोजित होता है। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी पौड़ी। तो आपका सही आंसर होगा कि दनगल जो मेला है ये पौड़ी में लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सुरकंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुरकंडा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो आपका सही आंसर होगा कि ये सुरकंडा उत्सव ये टिहरी में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ग्रीष्मोत्सव का आयोजन कहाँ करता है? तो ग्रीष्मोत्सव का आयोजन उत्तराखंड का संस्कृति एवं पर्यटन जो विभाग है कहाँ पर करता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी चमोली। तो आपका सही आंसर होगा कि अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कसार देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कसार देवी का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो आपका सही आंसर होगा कि ये कसार देवी का मेला अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चित्रशिला मेला कहाँ लगता है? तो चित्रशिला नामक जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी रानीबाग नैनीताल, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी चंपावत। तो आपका सही आंसर होगा कि चित्रशिला मेला ये नैनीताल जनपद के रानीबाग में आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है गिंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गिंदी मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो आपका सही आंसर होगा कि गिंदी मेला ये पौड़ी में आयोजित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।